किस्मत से तूने नर्तन पाया। ऐसा सुंदर हीरा तेरे हाथों में आया, सुंदर सुहाना अवसर आया। किस्मत से तूने नर्तन पाया। खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा, भूलेगा कर्तव्यों का तू भोगों से टकराएगा। खोएगा ये जीवन जो तू विषयों में भरमाएगा, भूलेगा कर्तव्यों को तू भोगों से टकराएगा। भोग है अस्थिर वृक्षों की छाया, सुंदर सुहाना अवसर आया। बीता बचपन आई जवानी ये भी तो ढल जाएगी, चमक चांदनी 4 दिनों की ये भी ना रह पाएगी। बीता बचपन आई जवानी ये भी तो ढल जाएगी, चमक चांदनी 4 दिनों की ये भी ना रह पाएगी। धर्म कमाने का अवसर आया, सुंदर सुहाना अवसर आया। क्यों तू मानव रीझ रहा है विषयों की इस प्याली में, अमृत बदले जहर लुटाता जीवन की इस प्याली में। मन संसार में क्यों उलझाया, सुंदर सुहाना अवसर आया, सुंदर सुहाना अवसर आया। किस्मत से तूने नर्तन पाया। ऐसा सुंदर हीरा तेरे हाथों में आया, सुंदर सुहाना अवसर आया। किस्मत में तूने नर्तन पाया। नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वैद्यायणं नमो योगेशवसाहुणं। देवादिदेवं जयादिनाथं वैराग्यमूर्ते भर्तेश्वरं च बाहुबलित्यागमहाप्रसिद्धं तं देवदेवं सत्यं नमामि, तं देवदेवं सत्यं नमामि। बुलंदशहर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, चंदापुर भगवान की जय, मल्लीनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय, पंचंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, वर्धमान शासन महाविष्णु भगवान की जय, परम पूज्य शिवन साई महाराज की जय, परम पूज्य सन्मति साई महाराज की जय, परम पूज्य शिवराज साई महाराज की जय, परम पूज्य श्री विश्व साई महाराज की जय, परम पूज्य शिव साई महाराज की जय, द्वासांग दिनवाणी माता की जय। अपन लोग देख रहे थे 3 प्रकार के भाव देख रहे थे, शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव। जैसे जैसे परिणति जीव की होती है वैसे वैसे जीव के परिणाम होते हैं। यदि शुभ परिणति हो तो जीव के शुभ परिणाम होंगे, अशुभ परिणति हो तो अशुभ परिणाम होंगे, और शुद्ध होगा तो शुभ परिणति होगी। तो अपन को भगवान से यही
भगवान से यही प्रार्थना करना है कि हे भगवान, तीन लोग के नाथ मेरी परिणति शुभ ही बनी रहे, शुद्ध ही बनी रहे, अशुभ की ओर नहीं जाए। अशुभ की हो जाएगी तो नीचे ही जाएगी, और शुभ की हो जाएगी तो ऊंची जाएगी। तो ही भक्त आत्मा ऊंच और नीच दशा, धार नीच मत गिरना। यदि जीव यदि शुभ की हो जाएगी तो ऊंचे उठोगे, और अशुभ की हो जाएगी तो नीचे ही गिरते जाओगे। तो अपन को ऐसे ही करना है कि शुभ की ओर बढ़ते जाना है, अशुभ की ओर नहीं बढ़ना है। क्योंकि देखते ही शुभ को छोड़, शुभ को मत छोड़ना। अशुभ को छोड़ोगे तो अशुभ का सहारा लोगे तो नीचे ही गिरते जाओगे, नीचे गड्ढे में गिरते जाओगे। शुभ का बंध कारण है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि शुभ का भाव दूसरे में नहीं होता है, वे जीव में ही होती है, जीव की परिणति होती है। यदि आपने शुभ परिणाम किए, शुभ भाव किए, तो आपके मन अच्छे होंगे। अपन देखते ही तीन लोग के सामने जाते हैं, हे भगवान, मैंने जो पाप किए हैं वो पापों का क्षय हो, मेरी शुभ गति हो, शुभ परिणति हो, शुभ गति हो। और यदि भगवान के पास पहुंच गए तो अच्छे से पूजन का लाभ लेना, पूजन करना। और पूजा दान शुभ के बंध के कारण है, और तात्कालिक अपने जिस प्रकार गुण निर्जा होती है, असंख्य गुण निर्जा प्रारंभ हो जाती है। यदि आपके परिणाम शुभ हैं तो असंख्य गुण निर्जा प्रारंभ हो जाएगी, यदि परिणाम अशुभ है तो गुण निर्जा अशुभ की हो जाएगी। तो अपन को ऐसा करना है, असंख्य गुण निर्जा को बढ़ाना है। तो बढ़ाते जाओगे, देखते ही पाप और पुण्य, पाप एक ऐसा होता है कि जो पर्वत के बराबर हो जाता है, और पुण्य होता है राई के बराबर अपन ने पुण्य कर लिया है। तो धर्मात्मा जीव राई और पाप का अंतर समझ आ जाएगा। यदि उसका त्याग कर दिया अपन ने पापों का, भली अपने छोटे से पाप का त्याग कर दिया, थोड़े भी कर लिया अपन ने, तो भली राई के बराबर पुण्य कर लिया, तो अपना पुण्य पाओगे। ध्यान रखना, हमारे प्रभु का दान पूजा आचार्य धवला ग्रंथ में कहते हैं, तत्कालिक बंद की अपेक्षा शुभ भाव असंख्य गुण निर्जा का कारण है। बिना शुभ भाव के भाव मंगल पंचपविष्टि का सुमरन करना, स्वाध्याय करना, आरोहण करना बिना कभी संसार की संगति के छेदन के कारण नहीं हो सकती। यदि अपने मंगल भाव हैं तो कर्म छेद हो जाएंगे, संसार का क्षय कर पाओगे। यदि अपने मंगल नहीं, कर्म को क्षय न करेंगे, कर्मों का पाप ही बढ़ाओगे। तो कहते हैं कि यदि आपने अशुभ का सर्वथा त्याग कर दिया तो शुभ में लग गई, तो जीव शुद्ध भाव दे, और शुद्ध भाव नहीं होता जब तक मंगल भाव रखे। तो दान निरंतर करते रहना चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं, दान ऐसा मत, न किसी की देखा देखी करके ध्यान नहीं करना कि कोई देखते ही अपने पास यदि 1000 रुपए की आमदनी है तो उसमें से 10% तो दान कर देना। ऐसा मत के किसी के पास लाखों की जिंदगी हो रही है, अपने पास 1000 रुपए दिन की हो रही है, 1000 रुपए को पहले अपने आप को देखना है। किसी की ईर्ष्या को मत देखना है, राग को मत देखना है। अरे देखना है तो अपने आप को देखना है। अरे अच्छा देखोगे कि वो देख रहा है कि उसके 1 लाख रुपए की उसके पास तो आमदनी है, अपने पास 100 रुपए की आमदनी नहीं, तो अपन को देखना सब अच्छा ही देखना है कि उसके देखो परिणाम को 1 लाख रुपए होकर के भी दान नहीं दे पा रहा है। आपके 1000 रुपए दिन की आमदनी होकर के आपने 10% दान में दे दिया है, तो आपको
यदि अपने परिणाम निर्मल होंगे तो असंख्य गुण निंदा होती जाएगी। यदि उसको देखोगे तो उसके लाखों रुपए की आमदनी हो रही है, कैसे लाखों रुपए कमा रहा है, कैसे आ रहा है। कोई तो सोचता है कब मैं भगवान देव का अभिषेक करूं, मैं कब आप मुनि राजों को आहार दूं, कब मैं यदि महाराज जी का विहार होता है तो कब मैं सौभाग्य पाऊंगा महाराज जी के साथ पैदल चल करके। तो कदम भी चल दिए तो कितनी सम्मान निंदा कर लोगे। यदि आप मुनि राजों के साथ मंगल विहार कराते हो, चलते हो, यदि एक गांव से दूसरे गांव ही छोड़ देते हो तो कितना पुण्य कमा लेते हो। आप लोग गाड़ियों में जाकर तो कितनी भी कर, अरे आपने सखा जी की यात्रा भी कर ली तो ठीक है। यदि मुनि राजों को एक गांव से दूसरे गांव यात्रा भी पैदल चल के कर रही है तो सखा जी के बराबर तो पुण्य मिल ही आएगा। यदि आपको पुण्य में वृद्धि करना है तो अपने दूसरा पुण्य की वृद्धि कराने वाला नहीं होता, पुण्य की वृद्धि कराने वाला स्वयं होता है। पुण्य को कैसे कैसे बटोरा जाता है, कैसे कैसे पाप को छोड़ा जाता है और कैसे कैसे ग्रहण करते हैं। आप लोग देखते हैं कि हर प्रकार के जीव होते हैं। कोई दिन भर पापों में जुटा रहता है, कोई ऐसा होता पुण्य को कितनी बटोरे, कैसे कैसे बटोरे। वो सोचता है यदि मैं एक समय के लिए भगवान देव के पास जाता हूँ और यदि अच्छे मन से भगवान की दृष्टि को देखता है, अच्छे से भगवान को निहारता है, स्तोत्रों को पढ़ता है, स्तुति करता है तो कितनी होती है। यदि अपने घर से ही आपने मन को बना लिया है कि मैं आज जिनेन्द्र देव के भगवान का अभिषेक करूंगा, मैं बोली लूंगा तो कितनी हो जाती है। और यदि आपने इतना कर लिया तो असंख्य गुण निंदा सहजता में मिल जाती है। किसी को ऐसा लगता है मैं कब मुनिराज को आहार दूं, और किसी को लगता है मैं कब दे पाऊं। कोई सोचता है कल भैया पंच आए थे तो महाराज जी मैं क्या करूं, आपके प्रवचन छूटते हैं, मुनिराज प्रवचन छूट जाते हैं। भैया महिलाएं सावक बोल रहे हैं महाराज जी के एक महाराज जी को कम से कम आहार हो जाए, हमको दे दो। तो वो हमसे बोलते हैं हमने बोला पुण्य होता तो कितना भी आप सहजता में मिल जाएगा। यदि प्रसाद करते हो तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। चौका लगाना आपका काम है और पुण्य लगाना भी आपका काम है। किसके सत्ता में पुण्य होगा, किसके सत्ता में कब किसके मुनिराज के चरण पड़ जाए। और कैसा कई लोग सोचते थे कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी के यहाँ हमारे में 1 महीना हो गया आचार्य भगवान के चरण में पड़ रहे हैं। और कोई सोचता है कि इन्होंने एक ही दिन लगाए हैं आचार्य भगवान के आहार हो गए हैं। ये तो अपना पुण्य सत्ता में होगा और व्यवहारिकता होती है। कोई लोग होता है कि सालों सालों महाराजों के दर्शन करने नहीं जाते हैं, और कोई सोचता है साल, और कोई सालों में 8 10 10 15 महीनों के लिए आचार्य भगवान के चरणों में रहता है तो उसका भी पुण्य हो ही जाता है, क्योंकि पुण्य की वृद्धि बढ़ाने वाला दूसरा भी होता है। अपन ने देखते ही कि पुण्य बढ़ाने वाला व्यक्ति स्वयं पुण्य बढ़ाएगा और पुण्य घटाने वाला व्यक्ति पुण्य को बढ़ा भी सकता घटा भी सकता है। कि देखते ही कि पुण्य को कैसे बढ़ाएं कैसे घटाएं, तो कहते ही कि महाराज बोलते हैं यदि आपने 1 गिलास भी दे दिया है तो उसमें पुण्य है। और कोई सोचता है कि हमको 1 गिलास देखने को ही मिल जाए तो मेरा पुण्य हो जाए, क्योंकि देखना भी बड़ा सौभाग्य होता है। देखते जंगलों में राम को वनवास में मुनिराज थे, बंदरों ने मां अनमोना कही, नीला ने अनमोना कही कि भगवान आपके नाम का हो, तो वे भी इस संसार से तर गए। तो अपन लोग तो मनुष्य हैं, तो सहजता में दे सकते हो। भली क्या 1 गिलास अपन ने दे लिया है और वो भी
अपने आप को परिणामों को निर्मल करना। ऐसा नहीं कि कोई आ गया कि चौका मैंने सुबह 5 बजे से लगा रहा हूँ, आप थोड़े आओ और आपने दे दिया। भैया पहले आपको ही सौंपा ले, आपने इतनी अपने आप में क्षमता रख ली है तो देने से बढ़कर उसमें अपन ने पुण्य कमा लिया है। पुण्य दूसरा बनाने वाला नहीं होता है, स्वयं पुण्य को बनाने वाला होता है। अपनी परिणति को निर्मल करो तो देखते ही अशुभ भावों में निवृत्ति और शुभ भावों में जिसकी प्रवृत्ति उसी के सम्यक चारित, और जिसलिए अपने जीवन को शुभ भाव 5 पापों को त्याग करना और पुण्य को बढ़ाना और अनुभूतों को ग्रहण करना, 5 महावीर 5 समिति को ग्रहण करना, अपनी चर्या शुद्ध रखना, अपने व्रतों को शुद्ध बना के रखना और अपने जीवन में परिणति निर्मल बनाना। क्योंकि आपने यदि निर्मल परिणति हो गई तो निर्मल परिणाम हो जाएंगे। और कुलाचार का पालन करना, तो देखते ही समिति का पालन करना, देख करके भोजन करूंगा, देख करके अपने व्रतों को समझते हो कैसे चलना है, कैसे बैठना है, देव की आराधना करना, आत्मदृष्टि देखते हुए निश्चय भाव से रखने का ये भाव है। जब आपके असंख्य गुणी की निजा हो, ये अधिकारी हो, दूसरा नहीं होता है, स्वयं नहीं होता है, तो हम भगवान से कामना करते हैं कि भगवान मैं बनता हूँ इसलिए मेरे भाव मंगल बने रहे, मेरा जीवन इतना अच्छा बने कि मैं अपना जितना चाहत उज्जवल बनाए, अपने परिणामों को निर्मल बनाए, उतने ही अपन को जल्दी से जल्दी इस संसार से छूटने का पाए। और यदि आप मंदिर में जाकर के चले जाते हो, वहां पर अपन को राग देश खसार पहने तो कोई ना मंदिर आना व्यर्थ ही हो जाएगा। इसलिए अपने को अपने परिणामों को निर्मल बनाना, इसी भावना है। बोले महाविष्णु की जय।